हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगेन आई एम खदीजा नूर फ्रॉम लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा वेब डेवलपमेंट का HTML डे 7। आज के दिन जो है हम एक नहायत अहम टॉपिक HTML का डिस्कस करेंगे और वो ये कि हम लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लिंक्स पढ़ेंगे, फिर हम हाइपर लिंक्स पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाइपर लिंक्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल्स को देखेंगे, रिलेटिव यूआरएल्स को देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। सबसे पहले लिंक होता क्या है? इंटरनेट की लैंग्वेज में किसी भी दो या दो से नॉर्मल लैंग्वेज में किसी भी दो या दो से चीज़ों के दरमियान कनेक्शन को हम कहते हैं कि इनके दरमियान लिंक है। अब इंटरनेट में नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा वर्ड सुनते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है नेविगेट करना या कनेक्ट करना। तो हाइपर लिंक्स वो लिंक्स हैं जो हम वेब पेजेस पे नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेविगेट मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए या एक वेब पेज पे ही ऊपर नीचे इधर उधर जाने के लिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए हम हाइपर लिंक्स यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है HTML में हर चीज़ के लिए टैग है, तो हाइपरलिंक के लिए भी एक टैग होगा। इस टैग को हम एंकर टैग बोलते हैं और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेयर टैग है और इसको हम हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ करता है। और इस टैग के अंदर हम जो डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वो href एट्रीब्यूट है। लास्ट टाइम हमने ऑथर एड्रेस में भी इसका इस्तेमाल पढ़ा था। नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ एंकर टैग। अब एंकर टैग हमारे पास किस तरह का होता है? मैंने पहले भी बताया कि एक पेयर टैग है। ये देखें, ये पूरा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और ये दरम्यान में इसका कंटेंट है। अब हमें पता है कि एट्रीब्यूट चाहे जो भी इस्तेमाल करें वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो यहाँ हमने टैग ओपन किया, href के एट्रीब्यूट के अंदर हमने अपना वेबसाइट का नेम दिया जिसको हम डेस्टिनेशन चाह रहे हैं। ये यहाँ मैंने PUCAT की वेबसाइट का नेम दिया हुआ है और इन दोनों टैग्स के दरमियान वो वाला टेक्स्ट आएगा जिसे हम हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट ना रहे बल्कि ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाए ताकि जब हम क्लिक करें तो ये हमें इस वेबसाइट पे ले जाए। अब ये जब हम लिख लेंगे ना, हमें सिर्फ वेब पेज के ऊपर ये गो टू PUCAT शो होगा हाइपरलिंक की फॉर्म में और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये हमें इस वेबसाइट पे ले जाएगा। नेक्स्ट आर URLs। URL क्या होते हैं? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ये ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरनेट के ऊपर और हर एक वेब पेज का अपना एक अलग URL होता है। आप ये इस तरह समझ लें कि जिस तरह अर्थ पे हर एक चीज़ की अपनी लोकेशन होती है, इसी तरह इंटरनेट पे हर एक वेब पेज का अपना एक URL होता है। URL के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिस तरह ये मैंने नीचे डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ। ये नंबर फर्स्ट HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसको हम स्कीम कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्कीम के अंदर ना अगर तो HTTPS है ना, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये वेबसाइट सेफ है। और अगर HTTP है ना तो डाउट है उस वेबसाइट के सेव होने में। इस पार्ट को हम ये जो कोलन और ये HTTPS समेत है इसको हम कहते हैं स्कीम। उसके बाद URL के अंदर आता है हमारा सर्वर। जैसे यहाँ हमारा सर्वर है www.paiac, ठीक है, तो ये हमारा सर्वर है। और उसके बाद हमारे पास आता है पाथ, यानी हम किस टाइप का वेब पेज ओपन करना जा रहे हैं, वेब पेज पे क्या टेक्स्ट ओपन करने जा रहे हैं, इमेज ओपन करने जा रहे हैं, क्या ओपन करने जा रहे हैं। और उसके पास आता है हमारे पास सोर्स में हमारे पास होता है कि ये हमारा रिसोर्स के ये हमारा पाथ किस रिसोर्स से आएगा। तो ये जो है ये हमारे URL के 4 पार्ट्स होते हैं। अब आगे है टाइप ऑफ URLs। URL की 2 टाइप्स होती हैं, रिलेटिव URLs और एब्सोल्यूट URLs। रिलेटिव URLs क्यों होते हैं? हाइपरलिंक्स के अंदर हम रिलेटिव URLs को यूज करते हैं एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। यानी अगर हमने एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करना है तो हम href के एट्रीब्यूट के अंदर रिलेटिव URL लिखेंगे, ठीक है। रिलेटिव URL की पहचान क्या होती है? इसमें डोमेन नेम के बाद हमेशा स्लैश के साथ आगे कोई चीज आती है। जैसे ये देखें,
ये www.pucit.edu.p के आगे स्लैश लगा के ऑनलाइन एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है। यानी डोमेन नेम के बाद लाजमी स्लैश लगा के आगे कोई चीज आती है, उससे हमें पता चलता है कि ये रिलेटिव यूआरएल है, ठीक है। और इसको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने PUCIT की वेबसाइट देखी है तो उस पर मुख्तलिफ टैब्स बनी हुई हैं, तो टैब्स के अंदर इसी तरह ये जो है रिलेटिव यूआरएल्स एम्बेड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल PUCIT की वेबसाइट के ऊपर जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर असल में ये वाला लिंक एम्बेड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टैब खुल जाती है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट आ रहा है। एब्सोल्यूट यूआरएल्स जो होते हैं वो हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस हमेशा याद रखना है। रिलेटिव यूआरएल्स को हम एक ही वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस पे नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि जो एब्सोल्यूट यूआरएल्स होते हैं उन्हें हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए यूज करता है। और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इनमें इनके अंदर डोमेन नेम के बाद कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने https www.google.com लिखा हुआ है, तो देखें ये .com हमारी डोमेन है और इसके बाद अंदर कुछ भी नहीं है। और ये मैंने गो टू गूगल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं गो टू गूगल को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जब इस टेक्स्ट को मैं क्लिक करूँ तो मेरी वेबसाइट पे ये गूगल ओपन हो जाए, ठीक है। अब आगे हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं। चले हम मूव ऑन करते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। ये कोड मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है एंड दिस इज सबसे पहले एब्सोल्यूट यूआरएल देखें। ये मैंने टाइटल दिया, हेडिंग मैंने दी। अब ये देखें AHREF और ये देखें ये एब्सोल्यूट यूआरएल है ना। मैंने बिल्कुल वही वाली एग्जांपल यूज की हुई है प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने स्लाइड्स के अंदर कोड किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखें डोमेन नेम के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। दैट्स इट, ओपन इन ब्राउजर। अब ये देखें ये गो टू गूगल जो हमने क्या कहते हैं एंकर के टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखें मुझे google.com पे ले गया। नेक्स्ट इज रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल ये देखें इसके अंदर हमारे पास डोमेन नेम के बाद स्लैश लगा के आगे भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें ऑनलाइन एग्जाम्स का उसने मेरे पास हाइपरलिंक बना दिया है और मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे इस वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बताती हूँ जिस तरह ये इस वेबसाइट के ऊपर हूँ मैं, एडमिशन है, एकेडमिक्स है, फैकल्टी, एलमनाइज, अदर लिंक्स, नोटिस बोर्ड, कॉन्टैक्ट अस, तो इन सब पे ये जो नेविगेट करने के लिए ना ये रिलेटिव जो है ना यूआरएल्स यूज होता है, ठीक है। अब हमने एक वेबसाइट खोल ली, अब आगे स्लैश के साथ हम इसके जिस मर्जी टैब पर नेविगेट कर सकते हैं और वेबसाइट के अंदर इन सब के लिए रिलेटिव यूआरएल्स यूज हो रहे हैं। यानी हमें हमेशा पूरी हमें पूरे पाथ से दोबारा नहीं आना पड़ता, जब बल्कि हम ये pucit.edu.pk पे पहले ही हैं और हमें सिर्फ अगला पाथ जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें अपने प्रीशियस कमेंट ज़रूर दें ताकि हम अपने काम को और बेहतर बना सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।